डॉक्टर नहीं बल्कि एक नाइट गार्ड एक एज ए डॉक्टर की ड्यूटी कर रहा है। इंसान तो इंसान, जब जानवर वो बोल नहीं पाता है तो उनका इलाज एक नॉर्मल जो नाइट गार्ड है वो। जय हिंद दोस्तों, मैं गुफार आलम फौजी, राजद जिला अध्यक्ष पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ किशनगंज। अभी हम लोग कोचाधामन प्रखंड के पशुपालन विभाग में है, जहाँ प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सा केंद्र है या कार्यालय है, जो समझे इसको। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या कहते हैं, पशुओं यानी हमारे मवेशियों के लिए यहाँ डॉक्टर है। सिंपल भाषा में यही बात हुई। तो सिंपल भाषा कितनी है इसको समझने के लिए आपको ये समझना बेहद जरूरी है कि ऑफिस बन गई है लेकिन डॉक्टर है कि नहीं, क्योंकि ऑफिस से कुछ नहीं होता। मैं पहले भी बोला हूँ, बिल्डिंग से हमारा विकास नहीं होगा। वहाँ इंसान चाहिए, स्कूलों में मास्टर चाहिए, हमें अपने क्या कहते हैं हॉस्पिटल्स में डॉक्टर चाहिए। लेकिन अजीब विडंबना ये है कि जो पशुपालन वाला क्या कहते हैं हॉस्पिटल है, जो यहाँ के लोग ग्रामीण बता रहे हैं कि यहाँ डॉक्टर नहीं है। आपको सुनने में अजीब लग रहा है लेकिन ये बात सही है कि यहाँ डॉक्टर नहीं है, फिर लेकिन इलाज हो रहा है। इलाज यहाँ का जो नाइट गार्ड है, जो ये लोग बता रहे हैं कि जो नाइट गार्ड है वही ड्यूटी कर रहा है। और जबकि जो सरकारी आदेश है उसके आधार पर है कि भाई 5 किलोमीटर के रेडियस में आपको कोई फी नहीं ले सकते हैं। उसके बावजूद जो हमें मवेशियों का गर्भधारण है, जो भी नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है या मेडिसिन का यूज होता है, उसके लिए मतलब बहुत ज्यादा पैसे का मतलब पैसा लेता है। आप उसको किस एंगल से समझना चाहें समझ सकते हैं कि बिला वजह, जबकि सरकार के तौर पर वो फ्री सेवा होगी, लेकिन जो यहाँ का नाइट गार्ड है बीइंग एज ए डॉक्टर अपने आप को समझता है और वो क्या कर रहा है, पैसा वसूली कर रहा है जो अवैध तरीके से है। तो मैं ये अजीब बात है कि हम कोचाधामन में जहाँ हर चीज में विकास दिखा रहे हैं हमारी मौजूदा सरकार, ऐसे में आपको मैंने हॉस्पिटल भी दिखाया। हॉस्पिटल अब इंसान का हॉस्पिटल बोलना पड़ेगा क्योंकि अभी मैं मवेशी हॉस्पिटल में हूँ, वेटरी हॉस्पिटल में हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो घर है, यहाँ पर अभी फिलहाल कोई नहीं है, ऑफिस है, लेकिन फिर भी बिजली विभाग का बिल भर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पंखा ये चला के रखा है। इसका मतलब ये है कि सरकारी तंत्र का मिसयूज किस तरह होता है ये समझना बेहद जरूरी है। अब चाहे कोई भी हो, हम यहाँ के नागरिक हैं और हमारा ये अधिकार है कि हमें सरकार सुविधाएं दे। सरकार एक तरफ बात कर रही है कि हम पशुपालन का जनगणना कर रहे हैं। मैं मजकूरी साइड में गया था जहाँ पर पशुओं की गिनती और उनका जो भी सरकार एक योजना चला रही है उस आधार पर उनकी गिनती की जा रही है। लेकिन ताज्जुब वाली बात है कि पशुओं की गिनती तो हो रही है लेकिन उसका इलाज डॉक्टर नहीं करेगा बल्कि एक नाइट गार्ड करेगा। तो किसी भी सूरत में ये अच्छी बात एक समाज के लिए, एक तरफ इंसान तो इंसान, जब जानवर वो बोल नहीं पाता है तो उनका इलाज एक नॉर्मल जो नाइट गार्ड है वो कर रहा है, तो जो बेहद दुखद पहलू है। तो ऐसे में कैसे हो सकता है हमारे आदर्श विधानसभा का सपना पूरा, जहां हमारे विधायक जी इसके लिए बहुत बहुत ढिंडोरा पीट रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। ऐसे में ये मुमकिन नहीं है। सिर्फ मैं इसलिए बार बार बोलता हूं कि बिल्डिंगें बनने से हमारा विकास नहीं होगा। बिल्डिंगों के अंदर इंसान चाहिए, इंसान यानी हॉस्पिटल है तो डॉक्टर चाहिए, और अगर हमारे स्कूल बनने हैं तो वहाँ शिक्षक चाहिए। लेकिन ये नीतीश सरकार और केंद्र सरकार दोनों इन तंत्रों को बर्बाद करने के लिए नया नया षड्यंत्र रच रही है। यही वजह है कि आप कोचाधामन में जो ये हॉस्पिटल देख रहे हैं पशु वाला, यहाँ डॉक्टर नहीं बल्कि एक नाइट गार्ड एक एज ए डॉक्टर की ड्यूटी कर रहा है। जो डॉक्टर है यहाँ पर पशुपालन पदाधिकारी, ना हम लोग उनका चेहरा जानते हैं ना नाम जानते हैं, जबकि उनका वेतन यहाँ से मिलता है। सैलरी उनका 80,000 रुपया है। खाते तो हैं जनता के नाम पर लेकिन भोगते हैं परिवार और बाल बच्चा के नाम पर। कहीं ना कहीं हम लोग का कमी है, जिसकी वजह से ये लोग दूसरे जिलों के आकर के मनमानी करते हैं। तो हम लोग को आवाज़ उठाना चाहिए, सिर्फ जनप्रतिनिधि यहाँ की जनता को भी जागरूक होना चाहिए। हम लोग कोई बकरी उकरी लेकर के आते हैं, यहाँ डॉक्टर मिलता नहीं। जो गार्ड जो है ना, हम लोग से बोलता है कि पैसा लेके आए हो, यहाँ सरकारी फंड में कोई दवाई नहीं है, ऐसा ही बोलता है। हम लोग जब तक 150 नहीं देते हैं तब तक सुबह बकरी को नहीं लगता है। गाँव में जाके खूब सी लगाता है, गाँव में जाता है सी लगाता है। जो 500 देता है 200 देता है वो कमाई खूब करता है। यहाँ के लिए हम लोग कुछ नहीं। और जो कृत्रिम गर्भधारण हमारे पशुओं का होता है उसका दाम है 40 रुपये। सरकारी रेट जो है वो 40 रुपये है, लेकिन ये आपको उसके लिए पैसा वसूलते हैं 300-400 रुपया अवैध वसूल रहे हैं। तो इससे देख इस गोरख धंधा को आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मिसयूज किया जाता है। यहाँ के जो गरीब जनता है, गरीब मजदूर किसान है, उनके साथ कैसे सरकार बिहेव कर रही है और सरकार का तंत्र किस सीना ठोक के मतलब 40 रुपया का सामान को 300 में बेच रही है।
ये गोरख धंधा यकीनी तौर पर हमारे समाज को, हमारे विकासशील जो हम विकास करना चाहते हैं उसको विकास नहीं विनाश की ओर ले जा रही है। क्योंकि जब हमारे मजदूर किसान अगर जिंदा नहीं रहेंगे तो यकीनी तौर पर हमारा समाज उत्थान नहीं करेगा। चाहता हूँ कि जो भी यहाँ काम होता है अनलीगल होता है। यहाँ पर कोई प्रशासन चाहे कोई भी अफसर हो या हम तो खुद EMT हैं, हम यहाँ देखते हैं यहाँ पे कोई भी समय पर काम नहीं हो पाता है। बकरी लेके आए यहाँ पर, बकरी का जो बुधिया किया था ना उसका घाव बन गया। बोलता है कि यहाँ कोई दवाई नहीं है आपके लिए, आप प्राइवेट में जाइए।